नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सितंबर महीने के 60 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को यह दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया? तो एआई से चलने वाला युद्ध टैंक जिसका नाम है बराक, इसका अनावरण इजराइल ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्नेंस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुरेश गोपी जी को नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है? तो भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 देश बना है। हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो लखनऊ 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है, बक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो बक्की वेंकटैया जी को तेलंगाना राज्य के ST/SC आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ है? तो जियोर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध देश इटली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां पर शुरू हुआ? तो गोवा में लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है। चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो सीरिया के साथ में चीन ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट है, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो अंतिम पंघाल जी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने MSMES के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने MSME के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो जगोरी जो है ग्रीस देश में स्थित है, जिसे विश्व सूची में जोड़ा गया है। कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? तो अदानी समूह एशिया की सबसे मलिन बस्ती धारावी का पुनर्विकास करेगा। नेक्स्ट है, PM किसान AI चैटबोट किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी जी ने PM किसान AI चैटबोट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है। नेक्स्ट है, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो दिल्ली में नदी उत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगो को अनावृत किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने अपने राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है। अदानी ग्रुप को किस राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का दावा कहां पर हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का दावा हुआ है। अगला है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अर्लिन कैली और बाबर आजम, ये दोनों ही ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो स्वाति नाइक जी को प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कहां अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में यह उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता घोषणा की है? तो यूक्रेन के लिए अमेरिका ने नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 का अनावरण हुआ है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में यह अनावरण हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से पलक शर्मा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहां पर हुई? तो यह बैठक वियना में हुई। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो सितंबर में 22 तारीख को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। राज्य सरकार कौन सी है जिसने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लागू करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह विधेयक पेश किया है।
नेक्स्ट है 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी कौन करेंगे? तो यह भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय सिम्बेक्स अभ्यास शुरू हुआ है? तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में शुरू हुआ है। आईसीएमआर ने कहा निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रेनेट टेस्ट की मंजूरी दी है? तो केरल में निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रेनेट टेस्ट की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है किस राज्य के किरीतेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल का यह गांव है किरीतेश्वर गांव, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं? तो उड़ीसा राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहां भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो वाराणसी में प्रधानमंत्री जी भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो वॉल्वो ने 2024 तक डीजल कारों का निर्माण बंद करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया? तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, इन दोनों को ही भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन देश में किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू देश की सरकार ने यह घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो मोहम्मद सिराज शीर्ष गेंदबाज बने हैं। ओईसीडी में वित्त वर्ष 2024 में भारत के विकास दर का प्रतिशत अनुमान कितना लगाया गया है? तो विकास दर भारत का 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो यह दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापार कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। नुआखाई जुआर त्योहार कहां पर हाल ही में मनाया गया? तो उड़ीसा राज्य में यह त्योहार मनाया गया है। दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया ने यह अभ्यास शुरू किया है। किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने यह जर्सी लॉन्च की है। किसे ब्रांड एम्बेसडर नया डेनिन स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? किसने नया ब्रांड डेनिन स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? तो दीपक चाहर ने अपना ये ब्रांड है डेनिन स्पोर्ट्स के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिएरी मांथो ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इन्होंने फ्रांस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो यह जो सम्मेलन है मुंबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है? तो गुजरात में भी दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है। तो दोस्तों ये थे 60 प्रश्न सितंबर महीने के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।